सिर्फ एक ही खाद आपका फ्लावर बूस्टर भी है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है। पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ भी लाएगी, प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग भी होगी। बाज़ार से कोई भी महंगी खाद की ज़रूरत नहीं है। आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं है, आपके गुलाब में नए ग्रोथ नहीं है, पौधे हेल्दी नहीं है, पौधे में नए शूट नहीं आ रहे हैं, आपका कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, हर एक पौधे में आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि आज जो मैं बताने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया ताकतवर खाद है, और ये जो ताकतवर खाद है ये आप घर में बना सकते हैं। और इतने सारे जो न्यूट्रिशन है इस खाद में, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने सारे जो न्यूट्रिशन है हमारे पौधे में, अच्छे से अच्छे आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपके गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं होती या कलियाँ आती है तो गिर जाती है, क्योंकि पौधे में सही से न्यूट्रिशन नहीं है। और न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी पौधा सही से ग्रोथ नहीं कर पाता। पौधे में बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो और ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों ही हैं। इसे आप अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट पे दे सकते हैं, समर के प्लांट पे दे सकते हैं, हर एक प्लांट पे दे सकते हैं। जो हेवी फीडर प्लांट होते हैं जैसे गुड़हल है, गुलाब है, उस तरह के पौधे में भी आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो मिट्टी में न्यूट्रिशन देने के साथ साथ मिट्टी की गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, और वो आप 10 से 15 दिन के गैप में एक बार ज़रूर मिट्टी की हल्की गुड़ाई कीजिए। मेरा जो प्लांट है विंटर में बहुत ज़्यादा हेल्दी है। प्लांट में एक भी पत्ते आपको पीले नहीं दिखाई दे रहे होंगे। प्लांट को ऐसी जगह रखिए जहाँ पे प्लांट को पूरे दिन की धूप मिले। और ऐसे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्रूटिंग प्लांट होते हैं, इनको धूप अच्छी चाहिए। और अभी विंटर टाइम है तो पूरे दिन के धूप में आप रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आप रिज़ल्ट पाएंगे। और इसके लिए साथ में आपको जो दूसरा काम करना होगा, मिट्टी अगर हर वक्त गीली रहती है आपकी पॉट की मिट्टी, तो भी आपके पौधे में सही से ग्रोथ नहीं होगी, अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। क्योंकि मिट्टी हर वक्त गीली रहती है तो हो सकता है आपके पौधे की मिट्टी में जो है फंगस का प्रॉब्लम है, या मिट्टी जो है इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। आप इतना ज़्यादा पानी डालते हैं, पानी की वजह से भी मिट्टी से न्यूट्रिशन जा चुकी होगी। तो गुलाब हो, गुड़हल हो, इस तरह हैवी फीडर प्लांट को कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में आप मिट्टी में लिक्विड खाद ज़रूर डालिए। इस तरह के जो लिक्विड खाद है मैं अपने वीडियो में शेयर करती रहती हूँ, और 7 से 10 दिन के गैप में ही देना है, इससे जल्दी नहीं देना है। क्योंकि पौधा जो है बहुत ज़्यादा खाद से भी पौधे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिट्टी हर वक्त गीली रहती है तो भी पौधा सही से न्यूट्रिशन ले नहीं पाएंगे। इसके लिए पॉट की मिट्टी एक बार थोड़ी सी ड्राई होने देना है, इसके बाद फिर से पानी या फर्टिलाइज़र देना होगा। तो आप पौधे में अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं, इसके लिए आपको पोटेशियम खाद की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे कुछ न्यूट्रिशन चाहिए जिससे पौधा बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करे और पौधे की मिट्टी एसिडिक बनी रहे। तो इसके लिए आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने जो लास्ट वीडियो डाला है NPK फर्टिलाइज़र के ऊपर, वो NPK खाद जो होती है चाय पत्ती के साथ मिलाकर आप ऐसे कुछ न्यूट्रिशन दीजिए, ताकि पौधा बहुत जल्दी हेल्दी बने। और जो चाय पत्ती होती है इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, प्लांट में बहुत जल्दी आप फ्लावरिंग ले सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। तो मैं जितने सारे जो वीडियो डालती रहती हूँ उनमें प्लांट केयर भी साथ में बताती हूँ, क्योंकि एक वीडियो में सारा प्लांट केयर बता पाना मुश्किल है फ्रेंड्स। और आपको मेरे वीडियो में ऐसे ही सारे जेन्युइन वीडियोस मिलेंगे, मैंने कोई भी फेक वीडियो आज तक नहीं बनाई है फ्रेंड्स। और चाय पत्ती जो होती है महीने में कम से कम 2 टीस्पून 2 बार दीजिए। और तो यूज़ की हुई चाय पत्ती का ही इस्तेमाल करना है, जो फ्रेश चाय पत्ती है वो मिट्टी में डायरेक्ट नहीं देना है। नेक्स्ट जो आपको काम करनी है वो है, पौधे में जब तक फूल खिले रहते हैं तो वो पौधे से ताकत लेते रहते हैं। तो आपका पौधे में फ्लावरिंग हो चुका है तो फ्लावर को आप ज़रूर हटा दीजिए, यानी डेड हेडिंग कर दीजिए, यानी पुराने फूल को हमेशा पौधों से हटा देना है। नेक्स्ट होता है, आज जो फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी वो एक गर्म खाद है, और आप विंटर में दे रहे हैं, क्योंकि ये गर्म खाद विंटर में पौधे में देना बेहद ज़रूरी है। छोटे से छोटे पौधे में भी आप अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग ले सकते हैं, और इसके लिए मैंने पहले भी कई सारे वीडियो शेयर किए हैं, छोटे पौधे में कौन कौन सी देखभाल करनी पड़ती है। और आज का जो खाद है आप अपने हर एक पौधे में दे सकते हैं, कोई भी छोटा सा पौधा हो, ग्रोथ के लिए भी दे सकते हैं, फ्लावरिंग के लिए भी दे सकते हैं। ये एक बूस्टर खाद है, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इतना कम क्वांटिटी में मैंने फर्टिलाइज़र बनाए हैं। तो यहाँ पे 1 कप फर्टिलाइज़र है, और ये 1 कप फर्टिलाइज़र आप अपने कम से कम 50 प्लांट को दे पाएंगे। ये इतना ही ज़्यादा ताकतवर है, और ये प्लांट में जब भी देना है, अगर गर्मी का टाइम दे रहे हैं तो शाम को देना है, दोपहर की धूप में नहीं देना है।
और इस खाद को मैंने मेथी से बनाया है। मेथी का जो तासीर होती है गर्म होती है और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, ये गुणों का ख़जाना है। तो मेथी में जो होता है आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फोलिक एसिड और कई सारे ऐसे विटामिन भी हैं। तो ये हमारे प्लांट को इतना ज़्यादा ताकत देती है। तो एक ही खाद से आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो इनमें बहुत ज़्यादा खाद एक साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको दो तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून मेथी लिया है। मेथी जो होती है इसको सिर्फ 1 कप पानी में ही बनाना है। इसको हम इंस्टेंट यूज़ करेंगे, लेकिन इसको बनने के लिए कम से कम 3 दिन टाइम चाहिए होगा। गर्मी का टाइम है तो 2 दिन में बन जाती है। और साथ में मैंने जो लिया है ये है गुड़। और गुड़ जो होती है ये मेथी के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाती है। मिट्टी को बहुत ज़्यादा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं। और गुड़ मैंने पहले भी बताया है, ठंडी में आप गुड़ का इस्तेमाल मिट्टी में कर सकते हैं। कैसे करना है इस पर भी मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर किया हुआ है। गुड़ मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मेथी दाना और साथ में मैंने ½ टीस्पून गुड़ मिलाकर ये फर्टिलाइज़र बनाया है। 3 दिन बाद ये बनकर रेडी है और आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितने सारे फर्टिलाइज़र है इसको मिलाने के लिए कम से कम 7 से 8 लीटर नॉर्मल पानी में मिलाना है। और ये जो खाद है यहाँ पे मैं थोड़ा करके आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो मैंने 3 टीस्पून लिया है और ½ लीटर पानी लिया है और इसको मैं पौधे में डालने वाली हूँ। तो छोटा पौधा है, कम करके देना है। अगर प्लांट बड़ा है तो आप 100 से 200 ml तक दे सकते हैं। तो इस खाद को बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 से 20 डेज़ के गैप में एक बार मिट्टी में डालेंगे, उतना ही काफ़ी है। और आप हर एक पौधे में देंगे, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग सभी पौधे में दे सकते हैं। दूसरा तरीका मैं और एक बताने वाली हूँ जो फ्लावरिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने जो फ्लावरिंग के लिए जो फर्टिलाइज़र बनाकर रेडी किया है ये है केले का छिलका। और केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं। जो गुड़हल है, गुलाब है, उस तरह के पौधे में अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। और आपसे मैं हमेशा से ये बताती हूँ, इस तरह के फर्टिलाइज़र आपको ऑर्गेनिक तरीके से फ्लावरिंग लेनी है तो ज़रूर इस्तेमाल करने होंगे। साथ में मैंने ये जो मेथी का दाना है इनको अलग तरीके से बनाया है। यहाँ पे मैंने 200 ml पानी लिया है और 2 टीस्पून मेथी का दाना लिया है। साथ में मैंने 1 टीस्पून गुड़ मिलाया है और इसको मैंने 3 महीने के लिए रख दिया था। ये एक जो बायो एंजाइम बनकर रेडी हुआ है। तो बायो एंजाइम जो होते हैं ये कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जानते भी होंगे शायद। और बायो एंजाइम जो होता है ये भी पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं और ये जो होती है इसमें बहुत सारे जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। तो बायो एंजाइम जो है ये भी बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है। तो यहाँ पे मैं केले के छिलके के फर्टिलाइज़र के साथ मिला रही हूँ तो इसका जो ताकत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और किसी भी आप फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट पे देंगे तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप ले सकते हैं। तो बायो एंजाइम को आपको बनाकर रखना है 3 महीने के लिए और इसके बाद ही इस्तेमाल करना है। 2 टीस्पून मेथी दाना और साथ में मैंने 1 टीस्पून गुड़ मिलाकर 200 ml पानी में एक साथ मिलाकर रखा था 3 महीने के लिए। किसी भी छायादार जगह पर रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है फ्लावरिंग प्लांट में देने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने केले के छिलके के फर्टिलाइज़र के साथ बनाया है। जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं सभी में दीजिए। और यहाँ पे मैंने जो केले का छिलका लिया है, एक केले के छिलके को 1 गिलास पानी में डुबाकर रखा है। यहाँ पे 100 से 150 ml पानी होगा। तो यहाँ पे जो मैंने पानी लिया है 1 लीटर से थोड़ा कम पानी है और इसमें मैंने सारे खाद को अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है। तो अभी विंटर टाइम है तो दिन के टाइम देना है और मिट्टी सूखी हो तभी देना है, लेकिन अगर गर्मी के टाइम देते हैं तो शाम को ये फर्टिलाइज़र देना है। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।